हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास मुर्शान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया होगा, एक्सरसाइज 14.1 में मैंने अब तक क्वेश्चन 15 तक डिस्कस कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और इसमें आज हम क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 तीन क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हर बार की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, वहां से आप रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि किस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी को निकालना है। आइए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 16 है, 12 यानी 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 130 गुड वंस। यानी कि 132 यानी 132 अच्छी पेन है, ठीक है, उनमें 12 डिफेक्टिव पेन्स क्या हो गई हैं, गलती से मिक्स हो गई हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव। ठीक है, यानी आप सिर्फ देखकर ये नहीं बता सकते कि ये पेन अच्छी है या डिफेक्टिव है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन को उठा लिया गया है, रैंडम मतलब अचानक से, फ्रॉम फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट में से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज अ गुड वन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अच्छी पेन है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये एक अच्छी पेन है। मुझे बता दो कि अच्छी पेन थी कितनी टोटल। 132 132 पेन थी जो अच्छी थी। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो ऊपर आता है, नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं। टोटल आउटकम्स कितने थे? 132 तो अच्छे थे, अच्छी पेन थी, और 12 आपकी क्या थी, बेकार पेन थी। तो टोटल आउटकम्स थे 144। इसको जरा 4 से काट के देखो। 4 से काटोगे तो 33 टाइम्स कटेगा ये, और 4 से इसे काटोगे तो 36 टाइम कटेगा। 3 से फिर इससे 11 बार, और 3 से फिर इससे 12 बार। तो 11/12 आंसर आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी अच्छी पेन की। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं और समझते हैं। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, यहाँ टोटल बल्ब कितने हैं? 20, जिसमें 4 कैसे हैं? डिफेक्टिव। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? ठीक है सर, क्या हुआ है देखो, टोटल जो बल्ब है वो कितने, टोटल जो बल्ब हैं वो आपके कितने, 20 हैं। ठीक है, 20 बल्ब टोटल है, और डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब, डिफेक्टिव मतलब, डिफेक्टिव मतलब खराब। खराब कितने हैं? 4 खराब है। 20 टोटल है जिसमें से 4 खराब है, यानी 16 सही है। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बता दो डिफेक्टिव बल्ब होने की। ठीक है, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कैसा बल्ब है, डिफेक्टिव है यानी खराब है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? तो आप कहोगे सर डिफेक्टिव बल्ब तो 4 है। टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल तो आप कहोगे 20 है। तो काट लो साहब, 4 से एक बार, 4 से 5 बार। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ये जो बल्ब तुम सेलेक्ट करोगे वो कैसा होगा, वो आपका डिफेक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। आइए आगे देखते हैं। इसमें एक और पॉइंट आपसे पूछ लिया गया है, और वो पॉइंट क्या है, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। यानी सपोज करो कि तुमने जो बल्ब निकाला है, यहाँ आपने जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, और इसको रिप्लेस नहीं किया गया। यानी आपने बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, तो आपने वापस नहीं रखा वहीं, यानी निकाल के अलग रख दिया। ठीक है साहब, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब देखो, अब ध्यान सुनना, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है कि वो कह रहा है आपने एक बल्ब निकाला, ठीक है, और वो डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब वो कैसा है, अच्छा बल्ब है। ठीक है, उसको निकाल के बाहर रख दिया है। देखो, टोटल बल्ब 16 थे, जिसमें 16 आपके अच्छे थे और 4 आपके खराब थे, तभी तो 20 थे। अब जो तुमने निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी अच्छा है। तो अच्छे अब 15 बचे, और वो अलग निकाल के रख दिया। अब भी खराब तो 4 ही है। तो अब प्रोबेबिलिटी पूछिए कि जो बल्ब तुम निकालोगे वो
डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि अच्छा होना चाहिए। अच्छे बल्ब कितने बचे हैं? आप कहोगे सर 16 अच्छे थे, जिसमें से अभी आपने एक अच्छा निकाल दिया है, तो अच्छे 15 बचे हैं। और टोटल कितने? टोटल आपके 19 हैं। अब टोटल 20 नहीं है, क्योंकि एक को निकाल के तुमने अलग कर दिया है। तो 15/19 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड वाले पॉइंट की। इज दैट क्लियर और नो? इतनी सी बात भेजा में घुस गई है, तो यकीन मानो आप बहुत आगे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं और समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, रीड करोगे आप अपनी स्क्रीन से। तो क्वेश्चन है आपका, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। ठीक है, 90 डिस्क है एक बॉक्स में। ठीक है साहब, विच आर नंबर्ड सॉरी, उस पर नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 90 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे 90 डिस्क हैं और 90 नंबर है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से एक डिस्क को रैंडमली चूज कर लिया है, यानी सेलेक्ट कर लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। देखो आपके पास टोटल डिस्क कितनी है? टोटल डिस्क आप कहोगे 90, और इन 90 डिस्क पे नंबर बने हुए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितने तक? 90 तक। ठीक है साहब, अब आपसे जो प्रायोरिटी पूछी गई है वो पूछी गई है कि ये 2 डिजिट वाली आ जाए, ए 2 डिजिट नंबर आ जाए। तो एक बात बता दो मुझे, 2 डिजिट नंबर कौन कौन सी होंगी? देखो 90 डिस्क हैं, जिसमें से 9 तक तो सिंगल सिंगल डिजिट है, और 10 से लेके और 90 तक वो क्या है? वो आपकी 2 डिजिट की नंबर होगी, यानी 10 से ही 2 डिजिट की नंबर स्टार्ट हो जाती है। तो 9 माइनस कर दो, टोटल 90 में से 9 माइनस गया तो 2 डिजिट की 81 बची, तो 81/90। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं से 3 से काट सकता हूँ, 3 2 या 6, 27 बार कटेगा, और ये आपका 30 बार कटेगा। फिर मैं इसे चाहूँ तो 3 से काट सकता हूँ 9 बार, और 3 से काट सकता हूँ 10 बार। तो 9/10 आंसर आएगा इसका। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी का? 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। अब ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखना, क्या कहता है सेकंड पॉइंट, कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सी है? अगर आप स्क्वायर नंबर जानते हो ना परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो 4 होती है परफेक्ट स्क्वायर, 4 होती है, 9 होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, देखो 4 9 और क्या होगी? 16 25 36 49 और 64 81 और कितनी 100 होती है, लेकिन 190 से ऊपर है, इतनी नंबर है। ये नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 9 16 25 36 49 64 81, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो परफेक्ट स्क्वायर 8 है, टोटल 90 है। थोड़ा काट लेते हैं, 2 से काटो 4 बार और 2 से काटो 45 बार, तो 4/45 आंसर आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? पॉइंट थर्ड पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ए नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए नंबर। नंबर जो है डिविजिबल होनी चाहिए किससे? 5 से। तो मुझे बताओ 5 से डिविजिबल, देखो 5 होती है 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये 3 नंबर्स हैं जो क्या हैं? 5 से डिविजिबल हैं। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। टोटल 90 से 18 से उड़ाओ एक बार, 18 से उड़ाओ 5 बार, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, जो नंबर डिविजिबल है 5 से। इज डेट क्लियर? तो इस वाली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ऐसी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।
ठीक है। और देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।